मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कुछ ताकतों ने यह कोशिश की कि हरियाणा की राजनीति में नव जीवन लेकर के आई आम आदमी पार्टी की भ्रूण हत्या कर दी जाए, क्योंकि उनको पता था कि अगर कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी जीतती है तो उसके बाद ऐसा तूफान आएगा जिसमें ये पुराने राजनीतिक दल उड़ जाएंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी की भ्रूण हत्या की साजिश की गई कुरुक्षेत्र के अंदर। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूं, जब बच्चा एक स्टेज से आगे निकल जाता है और गर्भ के अंदर जब वो बड़ा स्वरूप ले लेता है तो भ्रूण हत्या संभव नहीं होती, फिर डिलीवरी होती है। तो आम आदमी पार्टी अब अस्तित्व में आ चुकी है और जिसको आम आदमी चाहता है उसको आप पूरी ताकत सारी साजिशें लगा के भी रोक नहीं पाओगे। हम आम आदमी की पसंद है, आम लोगों की पसंद है, इसलिए हरियाणा की राजनीति के फलक पर आने वाले दिनों में छाने वाले हैं। और जो साजिशें कुरुक्षेत्र सीट के ऊपर की गई, हमने तो अभी तक पूरे हरियाणा स्टेट का हम रिव्यू करेंगे, सारे कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे, तब उसमें असली वजह असली पॉइंट्स हम निकाल के दे सकते हैं। लेकिन जो लोगों का फीडबैक आ रहा है, जो लोग हमें बता रहे हैं, लोकल स्थानीय लोग बता रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हमें फोन कर करके बता रहे हैं, वो संदेह पैदा करता है, कुछ सवाल खड़े करता है जो मैं आपके समक्ष छोड़ के जा रहा हूं, जो लोगों के बीच में छोड़ के जा रहा हूं, कि ये यकीन करना संभव नहीं है कि कैथल में रणदीप सुरजेवाला जी इतने बड़े नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, पता नहीं कहां कहां किन स्टेट्स में कहते हैं चुनाव लड़वाए हैं, प्रभारी रहे हैं, कैथल के अंदर बताते हैं कि कद्दावर नेता है हमारा, सिक्का चलता है, अपना खुद का चुनाव 500-700 वोट से, शायद वो पिछली बार विधानसभा में रह गए थे मुश्किल परिस्थितियों में, जब वो जींद से हार के आए थे बुरी तरह से, तीसरे नंबर पे रह के, समझ आता है कि 500-700 वोट से वो रह गए थे। लेकिन ये समझ नहीं आता कि वो अपने चुनाव में पिछली बार 500-700 वोट से रह गए थे, उसके बाद बीजेपी के खिलाफ इतनी एंटी वेव भी चल रही है, उसके बावजूद कैथल के पूरे कैंपेन का प्रतिनिधित्व करने वाले रणदीप सुरजेवाला जी के इलाके में 17,000 वोट से पीछे कैसे रह गए हम लोग, गठबंधन पीछे कैसे रह गया, ये बात समझ में नहीं आती। ये सवाल हमारे भी मन में है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसके ऊपर हम अपनी बैठक में भी चर्चा करेंगे। दूसरी बात मैं कई सारे तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, जो लोग जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला जी कहां वोट करते हैं, किस बूथ पे वोट करते हैं, जरा मुझे नहीं जानकारी थी, ये मुझे बताया किसी ने, जरा एक बार वो बूथ नंबर निकाल के देखिएगा। इतने बड़े कद के नेता, जो विधानसभा में यहां से विधायक रहता है, मंत्री रहे, जो खुद हारे भी तो 500-700 वोट से हारे, अगर उनके बूथ पे गठबंधन हार रहा है तो सवाल तो दिमाग में आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ अशोक अरोड़ा जी थानेसर में 500 वोट से हारे थे अपना चुनाव, इतने बड़े नेता, हुड्डा जी के कहते हैं राइट हैंड मैन है, उनके इलाके में अगर 18,000 वोट से गठबंधन हार जाए तो यह सब इत्तेफाक नहीं हो सकता, इतना गजब इत्तेफाक नहीं होता। तो इसलिए सवाल मन में आते हैं, शंका मन में आती है। रादौर में कांग्रेस के विधायक हैं और दूसरे विधायक भी जो अब हमारे वहां से हैं, मेवाराम जी, वो भी कांग्रेस के विधायक हैं, बिशन लाल सैनी जी भी कांग्रेस के विधायक हैं। क्या गजब इत्तेफाक है कि जहां जहां कांग्रेस के विधायक थे, जहां जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर हम हार जाते हैं लोकसभा चुनाव में, और जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता नहीं थे, जहां कांग्रेस के विधायक नहीं थे, जहां हमारा कार्यकर्ता जूझ रहा था, गुला चीका हो गया, कलायत हो गया और पेहवा हो गया, शाहबाद हो गया, वहां पे हम जीत दर्ज कर जाते हैं। तो इसके सिर्फ दो ही तरीके हो सकते हैं इसको समझने के, जो मेरे समझ में आता है। या तो ये मान लिया जाए कि रणदीप सुरजेवाला जी का, अशोक अरोड़ा जी का कोई राजनीतिक अस्तित्व रहा ही नहीं, लोगों ने इनको पूरे तरीके से नकार दिया, इनके नाम पे वोट पड़ता ही नहीं, तो हम ये समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को ये सारा वोट मिला और हम 17,000 वोट पीछे हैं, भारतीय जनता पार्टी से आगे आने वाले समय में मेहनत करेंगे। लेकिन अगर रणदीप सुरजेवाला जी के नाम पे वोट पड़ता है, उनको वोट मिलता है, उनका कद है, तो फिर 17,000 वोट से कैसे हार गए, इसका जवाब तो हमको तलाशना पड़ेगा। हम जितनी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, कांग्रेस के साथ सारी सीटों पर लग के हमारे कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से मेहनत की, वोट दिलवाया, जिसकी वजह से 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती, तो हम फिर सवाल भी उतनी ही ईमानदारी से पूछते हैं
कि जहां हमारे कार्यकर्ता ने मेहनत की, गांव में कांग्रेस का कार्यकर्ता रो रहा है आज के दिन में। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का रोते हुए फोन आया मेरे पास, गांव के लोगों का। उन्होंने कहा जी आपके कार्यकर्ताओं ने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पसीना बहाया, हमने पसीना बहाया, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने गांव में। ये बड़े नेताओं ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से कि हमारे साथ ये धोखा हो गया। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी इस बात की निराशा है कि ये जो भीतरघात जिस तरीके से हुई है उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा है। और आने वाले समय में आम आदमी इस बात को देख रहा है। हम उनके कोर्ट में इस बोल को छोड़ते हैं कि वो इस पूरी परिस्थिति को किस तरीके से देखते हैं और आने वाले समय में कैसे इस परिस्थिति का जवाब देते हैं। निश्चित तौर पर पूरे हरियाणा के अंदर एक एक गांव में जाके अब जो ये फूल खिला है हरियाणा के अंदर, जो कमल का फूल मुरझा गया और आम आदमी पार्टी का जो झाड़ू जो है वो खिल करके आई है, अब उसको एक एक गांव तक पहुंचाना है, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना है और पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का, आम आदमी का राज स्थापित करना है। क्या आपका कहना है जो भ्रूण आम आदमी पार्टी भ्रूण रूपी है उसको मारने वाले कांग्रेस के जो नेता हैं, क्या कहना है? देखिए, निश्चित तौर पे ये सवाल हम सबके जहन में है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं के मेरे पास फोन आए, बहुत सारे फीडबैक आए, कईयों ने तो उदाहरण दिए बाकायदा, जो मैंने आपके समक्ष भी रखे हैं। कईयों ने तो लोगों के नाम बताए कि ये उनके कट्टर कार्यकर्ता हैं, घर पे रहते हैं, बूथ पे किसके बैठे थे वो देख लीजिए। 119 नंबर बूथ तो सुरजेवाला का हार रही है वहां पे। मैंने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि अगर सुरजेवाला जी जैसे कद्दावर नेता, जहां जिस विधानसभा में उनका प्रभुत्व रहा है, वहां पे अगर उनके अपने पोलिंग बूथ से गठबंधन हार रहा है, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और वोटर ने भी मेहनत की, तो फिर सवाल दिमाग में आता है, सवाल उठना लाजमी है। और ये सवाल आज के दिन में पूरे हरियाणा की जनता के जहन में है कि निजी स्वार्थ के चलते, निजी कारणों से कोई व्यक्ति क्या देश के साथ धोखा कर सकता है, कोई व्यक्ति क्या गठबंधन के साथ धोखा कर सकता है, क्या आपसी इन्हीं कारणों की वजह से। और दूसरी तरफ देख लीजिए ना, अब मैं तो मेरे पास तो करनाल से भी बहुत लोगों के फोन आए। करनाल के लोग ये कह रहे हैं कि ये बाईपास दे दिया उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ पूरे हरियाणा की लड़ाई थी, मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ। पूरे हरियाणा की लड़ाई किससे थी? 9.5 साल तक किसने प्रताड़ित किया हरियाणा को? उसको बाईपास कैसे मिल गया उन व्यक्ति को? उसके लिए भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि किसके कहने पे टिकट दिया गया, क्यों ये सेटिंग की गई अंदर खाने, किस तरीके से मिली भगत इनके बीच में हुई, उसको लेके लोग ढेरों सवाल पूछ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट जीती जा सकती थी, किसके कहने पे टिकट काटा गया, किसके कहने पे टिकट बदला गया। तो अगर देश को सर्वोपरि मान के हमने गठबंधन किया था, लेकिन अगर कुछ नेता अपने निजी स्वार्थ, अपने निजी कारणों, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अगर देश हित के खिलाफ काम करते हैं, तो आवाज उठेगी, लोगों के मन में सवाल उठेंगे और उनका जवाब भी लोगों को ही तलाशना है कि आपको आने वाले समय में ऐसे लोग चाहिए या आपको आने वाले समय में आम आदमी की तरह, आम आदमी पार्टी की तरह मेहनतकश नेता चाहिए। सुरजेवाला के अलावा जो आपने अशोक अरोड़ा का नाम लिया, मेवाराम का नाम, और कितने ऐसे नेता हैं जिनको मानते हैं कि भीतरी घात जो हुआ है? देखिए, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सबके सामने सारा डेटा है। आप उठा के देख लीजिए, जहां भी 9 विधानसभा थी इस कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर, जहां भी कांग्रेस पार्टी के विधायक थे या उनके कद्दावर नेता थे जो कैंपेन संभाल रहे थे, जिनको हमने बाईपास तक नहीं किया, कैंपेन उनके हाथ में था टोटल तरीके से, आप सबने ऑब्जर्व किया है। उसके बावजूद अगर वहां हारते हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? या तो यह मान लिया जाए कि इनका प्रभाव लोगों में खत्म हो चुका है, लोग रणदीप सुरजेवाला जी, अशोक अरोड़ा जी के नाम पे वोट ही नहीं देना चाहते, तो फिर आने वाले चुनाव में भी वही सत्य रहेगा। और या फिर यह मान लिया जाए कि प्रभाव तो उतना ही है, लेकिन 100% देना नहीं चाहते थे, दिया नहीं गया। तो ये सवाल हमारे जहन में है। हम इसके ऊपर समीक्षा बैठक पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों को बुला के जल्द करेंगे, उन सबकी भी राय लेंगे। सर, आपकी बातों से लग रहा है गठबंधन टूटने की कगार पे। गठबंधन तो मुझे लगता है कि इसमें कोई संदेह किसी प्रकार का होना नहीं चाहिए। गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए किया गया था। हमने इसी में एक सवाल जोड़ना चाहूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हैं और हम आगे गठबंधन नहीं करेंगे। देखिए, 2 सवाल है, मैं दोनों का अलग अलग जवाब दे देता हूं। एक तो स्थिति पहले से स्पष्ट है, इसमें कोई एम्बिग्विटी किसी तरीके की है नहीं। आप लोगों ने लोकसभा चुनाव से पहले भी हमसे यह सवाल पूछा था, हमने तब भी यह जवाब दिया था। ये गठबंधन देश और संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किया गया गठबंधन था। स्टेट के अंदर हमारा कोई गठबंधन नहीं है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। और यही भूपेंद्र हुड्डा जी थे जो पहले कहते थे कि हम सक्षम है 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़ने में। मैंने तब भी बताया था
काहे के सक्षम है भाई, बाप बेटा दोनों हार गए थे पिछला लोकसभा चुनाव। ये तो आम आदमी पार्टी को धन्यवाद कीजिए कि हमने इंसिस्ट करके लगातार कह के ये गठबंधन किया, जिसकी वजह से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के अंदर नसीब हो गई। और आज भी ज्यादा अहंकार में आने की जरूरत नहीं है हुड्डा साहब, ना आपके पास नंबर है ना भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर है बहुमत का नंबर आम आदमी पार्टी के पास है। इसलिए अपनी स्थिति में रहिए और लोगों ने जो आपको मत दिया है उसको अपना मत समझ के अहंकार में मत आइए। देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों ने मतदान किया था। अब हरियाणा के मुद्दों के ऊपर बहस होगी और अब जब हरियाणा के मुद्दों के ऊपर बहस होगी तो लोग सवाल पूछेंगे कि आपकी सरकार के अंदर दलितों के ऊपर जिस तरीके के अत्याचार हुए वो सवाल भी आपके सामने आएंगे। आपकी सरकार के अंदर युवाओं को जिस कदर बेरोजगारी का सामना करना पड़ा वो सवाल भी सामने आएंगे। एक ही सिक्के के दो पहलू बेरोजगारी के मामले में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पहले से रहे हैं। तो जब हरियाणा के स्तर की बात होगी, हरियाणा के मुद्दों पे बात होगी, तो किसानों की भी बात होगी, युवाओं की भी बात होगी, महिलाओं की भी बात होगी, दलितों के ऊपर हुए अत्याचार की भी बात होगी। उन सवालों का सामना कीजिएगा और तब बताइएगा कि आप कितने सक्षम हैं। आम आदमी आज के दिन हरियाणा के लोगों की पसंद है और अगर पूरे हरियाणा के अंदर आप इस लोकसभा के नतीजे को, इन वोट को रेप्लिकेट करके देख लें तो आने वाली सरकार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आम आदमी पार्टी की होने जा रही है। हरियाणा के विधानसभा चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आम आदमी पार्टी की होने जा रही है। बाजीगर का ये कहना है कि जो गुप्ता को वोट मिली है वो कांग्रेस की वोट है, आम आदमी पार्टी के तो कार्यकर्ता यहाँ पर थे ही नहीं। अरे छोड़ दो ना, दिल्लू राम जी को पूछे कौन है यार, रिटायरमेंट झेल रहे हैं अपनी चलते। पर जो सीआईएसएफ की जवान है उसने थप्पड़ जड़ा है, तो क्या मानते हैं कि एक सुरक्षा कर्मी के लिए उसके लिहाज से कितना सही है? देखिए, मुझे इस घटना के बारे में पता लगा और वो निश्चित तौर पे उस सीआईएसएफ की जवान ने ये बताया भी कि वो बेहद आहत थी। उनकी मां जब किसान आंदोलन में धरने पे बैठी हुई थी तो कंगना रनौत जी ने बहुत ही भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया था कि 100 रुपए लेके सड़क पे बैठी हुई हैं और उस भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया जिससे उनकी भावनाएं आहत थी। उन्होंने आक्रोश में आके इस तरीके का कदम उठाया। निश्चित तौर पे लोगों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भाषा का इस्तेमाल किया, दमन का इस्तेमाल किया, उसके प्रति गुस्सा है, उसके प्रति खिलाफत है। बेशक ये तरीका जो सही ना हो, इस तरीके से हिंसा का तरीका, लेकिन उन भावनाओं से हम पूरी तरह से सहमत हैं। जो अपमान किया गया किसान आंदोलन में बैठी हुई माताओं का, जो अपमान किया गया अन्नदाता का, उसको लेके जबरदस्त आक्रोश है। और ये सवाल ये नहीं है, उसको जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया कंगना रनौत जी ने वो उससे भी भद्दा था, वो उससे भी घटिया था। उन्होंने इसको उग्रवाद और आतंकवाद से जोड़ दिया। क्या हमारी सीआईएसएफ की जवान, क्या हमारे जवान जो वर्दी में तैनात हैं, क्या वो उनको भारतीय जनता पार्टी की नेता उग्रवादी मानती हैं, उनको आतंकी मानती हैं? ये बहुत शर्मनाक और भद्दा बयान था। इसी तरह के बड़बोलेपन की वजह से पहले भी कंगना रनौत जी के खिलाफ काफी गुस्सा लोगों के अंदर भरा हुआ है और अब फिर उन्होंने इसी तरीके की भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया है। मैं सिर्फ उनको एक नसीहत देना चाहता हूं कि वर्दी पहने हुए भी सारे जवान किसानों के ही बच्चे हैं, किसान माओं के पेट से ही पैदा हुए हैं। एयरपोर्ट पे आप एयरपोर्ट से निकले दिल्ली जाके आपने बयान दे दिया, जिस संसद में जाओगे वहां पे भी सीआईएसएफ तैनात कर दी है बीजेपी की सरकार ने। पूरी संसद की सिक्योरिटी सीआईएसएफ के साथ है। इसलिए जब आप बोलते हैं किसी के प्रति, अपने ही देश के किसी व्यक्ति के प्रति, आंदोलनरत लोगों के प्रति, तो आपको अपने शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। बाद में पछताने और आरोप प्रत्यारोप के सिवा कुछ नहीं रह जाता। हिंसा की बजाय आक्रोश का प्रदर्शन किसी भी और कारण से हो, हम उसका भरपूर समर्थन करते हैं। हिंदुत्व का तो प्रभु श्री राम ने जो कहते थे हम राम को लेके आए, उनको उनकी स्थिति समझाई है प्रभु श्री राम ने कि तुम मुझे क्या लाओगे, मैं तुम्हें ही सही जगह पे पहुंचा देता हूं। तो मुझे लगता है लोगों ने उनको, हम शुरू से ये कहते थे धर्म का जो इस्तेमाल राजनीति में करते हैं उनको लोग सबक सिखाएंगे और इस बार चुनाव में लोगों ने उनको सबक सिखाया।